चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन जो है ये कब आया, पूछा हुआ है 2022 में। सोच सकते हैं लेवल कैसा होगा क्वेश्चन का। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 या 3 मार्क्स का? 2 मार्क्स का कि 3 मार्क्स का? 4 किसने कहा? ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पहले टोटल रेजिस्टेंस फिर करंट फ्लोइंग, या तो 2 मार्क्स का देगा या 3 मार्क्स का। कल पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हम लोग जब पढ़े थे तो सीरीज को अलग रखे थे और पैरेलल को अलग। बट आज वाले क्वेश्चन को अगर हम पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग का है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। कैसे पता करते हैं कि कब सीरीज में और कब पैरेलल में? तो बताए थे ना कल ही, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है करंट और यहाँ से ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब एक इधर डायरेक्शन होगा और एक इधर डायरेक्शन होगा। एक ही पॉइंट पे जब 2 डायरेक्शन आ गया तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए एक ये पॉइंट है और एक इसका ये पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पे ए से बी पे जाने के लिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है कि नहीं है? तो 2 अलग अलग रास्ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अच्छा इसमें कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है? आ रहे हो? कैसे पता करेंगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? अच्छा हाँ सीरीज में, तो ये भी तो जुड़ा है इससे। सही था। हाँ और जेड जाइए, ये देखिए ए पॉइंट से पहले यहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट है, तो इधर देखिए इस 10 ओम का कनेक्शन किसके साथ है? ए के साथ। और 50 ओम का कनेक्शन किसके साथ है? लेकिन 50 और 10 दोनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? सीरीज में हो गए। समझ में आ रहा है? यानी कि चेन बनाया हो। जैसे मान के चलिए हमने क्या लिखा, ए लिखा और ये क्या लिखा, बी, और फिर बी से कहाँ पे चले गए, ये क्या कहलाएगा? सीरीज। ठीक, अभी हम लोग अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं पहले लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो यहीं पे आप इसको क्या ले लेंगे, R1, और इसको क्या ले लेंगे, R2, और इसको क्या लिखेंगे, R3। सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे। ठीक, लिखेंगे सिंस R1 कितना दिया है 10 ओम, R2 कितना दिया है 50 ओम, और R3 कितना दिया है 30 ओम, है कि नहीं? कौन कौन सीरीज में है? R1 एंड R2। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज। यहाँ पे ना R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला देखो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा कि R1 प्लस R2 होगा? बैठ जाइए, तो यहाँ पे R सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू 10 और R2 का वैल्यू 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम। ये ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे पता है, अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे इसके लिए ही। तो अब देखिए, तो हम लोग बस इसको क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो यही बना लेते हैं। कितना आ गया था यहाँ पे, कितना आ गया था 60 आ गया था, और यहाँ पे कितना दिया था 30, और यहाँ पे कितना दिया था, 1 मिनट, यहाँ पे पहले बनाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा 6। खैर अब आप क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, कौन कौन पैरेलल में? ये सीरीज वाला था ना, तो हम लोग इसको RS ले लेंगे, और ये क्या है R3। तो क्या लिखेंगे, RS एंड R3 आर इन पैरेलल लिखेंगे।
since R3 and RS are in पैरेलल। तो जो पैरेलल में होता है, तो मैंने कल ही बताया था, दो रेजिस्टर्स किस में हो, पैरेलल में, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। यानी कि आर इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R3 इंटू RS अपॉन R3 प्लस RS। तो ये कितना होगा, 30 इंटू 60 और 30 प्लस 60 कितना होगा, ये 180 हुआ और ये कितना हो गया 90। तो 180 अपॉन 90 तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 2। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, आर पैरेलल। तो जो कॉम्बिनेशन आया देखिए, हाँ 1 मिनट, ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20। कितना गलती करेंगे आप, यहाँ पे एक 0 रहेगा और यहाँ पे भी क्या होगा 0 और ये ओम बेचारा, ये क्या हो गया आर पैरेलल, सॉरी। तो आर पैरेलल इज इक्वल टू कितना होगा 20 ओम। अब ये बताइए जो था टोटल वैल्यू कितना, जैसे ये सीरीज में था, ध्यान समझिएगा, ये सीरीज में था ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था कितना हो रहा था, यहाँ पे 60 हुआ है ना, और ये कितना है, तो ये देखिए इन दोनों से भी ये क्या है, स्मॉलर है। तो ये समझ लीजिएगा कि जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे किस में, पैरेलल में, तो वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट से भी क्या है, स्मॉलर है। ठीक, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, करंट पूछा है। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओम्स लॉ से क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V का वैल्यू 6 और R का वैल्यू 20, तो ये कितना होगा 3 अपॉन 10 होगा, सही है। और 10 है तो एक डेसिमल ले लेंगे, कितना आ गया 0.3 और यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर। आया सबको समझ में, हाँ बोलिए कितना भाई, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, 0 है ना तो उसको मत छड़िए, 0 है तो उतना डेसिमल आपको दे के जाएगा। अब इधर 20 था तो 2 से डिवाइड कर देते, क्या हो जाता, 10 हो जाता। ठीक, तो थोड़े सा अपने भेजे का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ये तो अभी खैर एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन कौन करना चाहेगा इसको, कौन यहाँ आगे करेगा, आओगे, आरो कर लिए, हाँ वह कर देना। समझिए, अगर आपके पिताश्री आपको एक काम देंगे तो क्या करेंगे, करेंगे, तो उसी तरह से हम भी आपको एक काम दे रहे, करिए ना। ठीक, खैर ध्यान समझिए, क्वेश्चन ही बताएगा आपको करना क्या है। एक बार क्या बोला है, सीरीज में बोला है, और एक बार किस में बोला है, पैरेलल में। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या होगा, हाँ ना ऐसे नहीं, अभी जस्ट जो पहले थोड़ी देर पहले बताए थे, तो उसका यूज कर सकते हैं, व्यवस्था है भाई। देखो सर्किट बना सकते हो, मतलब ध्यान समझो, पहले जैसे बोले वैसे सर्किट बनाओ। फिजिक्स का सबसे, ठीक है ना, फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करिए, चाहे लाइट का क्वेश्चन करिए, तो उसके लिए क्वेश्चन के साथ फिगर बनाइए, ठीक है ना। तो किस में बोला है, कितने रेजिस्टेंसेस की बात किया है, 2 रेजिस्टेंसेस की बात किया है। एक बार किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, और उसका नेट रेजिस्टेंस कितना दिया है 3, और एक बार किस में जुड़ा है
तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया है। तो आप कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखा, ठीक, यहाँ पे लिखोगे सिंस आर पैरेलल कितना 3 ओम और आर सीरीज कितना 16 ओम, है ना। लेट्स मेक अ लिटिल डायग्राम, ठीक। तो पहले किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बनाया किंग, और ये भी क्या हो गया किंग, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2। सीरीज के लिए भी बोला है, तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, बस ये R1 हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देंगे ताकि एग्जामिनर क्या हो, भड़के ना, ठीक। ये R1 है, ये क्या है। अब कुछ मत करिए, दोनों का ही फॉर्मूला लिख दीजिए, ध्यान समझिएगा, क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2, और ये कितना दिया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना दिया है 16 ओम, कितना दिया है, ये इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे 1, और R पैरेलल कितना दिया है, नहीं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस ये कितना दिया है, इसको क्या ले लिया, ठीक है। आई हैव एन आइडिया, क्या कर सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, तो पुट कर देंगे कि नहीं पुट कर देंगे, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, नहीं, लेट्स ट्राई, लेट्स डू सम तुक्काफिकेशन, ठीक है ना। 8 प्लस 4 12 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो 16 होना चाहिए। 12 प्लस 4 16, 1/12 प्लस 1/4 4/12 3 आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आना है 12 और 4, कैसे, अब इतना ही आएगा, देखा जाए, चलो देखो अभी यहां से मैं ना R1 की वैल्यू ले लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू, नहीं तुक्का नहीं है बाबू, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस R2, जरूरत पड़ेगा तब, पहले क्या कर लेना चाहिए, व्यवस्था बांध लेना चाहिए। जैसे भूत का नाम सुनते ही कई लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक, भले आए चाहे ना आए, 4 लाइन 40 बार दोहराते रहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए आर पैरेलल का वैल्यू कितना दिया है, आर पैरेलल का वैल्यू 3, तो और ये देखिए ना R1 प्लस R2 कितना है, रख देते हैं, तो R1 इंटू R2 अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसको उधर भेज दीजिए ना, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइए 12 4 जा 12 4 जा और 12 प्लस 4, तुक्का नहीं था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लाया था, यहाँ पे R1 की वैल्यू 16 माइनस R2 रख देंगे, यहाँ पे 16 माइनस R2 इंटू यहाँ क्या होगा R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 48, कर लीजिए इसको फैक्ट मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 16 R2 माइनस 16 सॉरी माइनस नहीं रहेगा, हम पता है गलती किए हम, क्या हुआ R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, आया, सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, जब उधर भेजेंगे तो ठीक से सुताई होगी, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 16 R2, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भैया वही दिख रहा है जो हम आप लोगों को पहले बताए थे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 स्क्वायर। आपको एक और तरीका बताया था, याद है, डायरेक्ट वैल्यू लिखने का क्वाड्रेटिक में, तो वही वही यूज करेंगे। चलिए वो नहीं यूज करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 R2 माइनस 4 R2 और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी अभी तुक्का भिड़ा सकते हैं अपना हम लोग। तुक्का कह रहे हैं, ये चीज देखिए, मैंने बताया ना यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे बस क्या करिए, देखिए माइनस लगा है ना, 2 ब्रैकेट लगाइए और दोनों के बीच में क्या लिख दीजिए माइनस इज इक्वल टू, किसके बारे में बात हो रहा है, R1 के बारे में क्या R2 के बारे में, तो यहाँ बस दोनों जगह R2 लिख दीजिए। एक बार R2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए 12 और यहाँ पे 4, ठीक। तो यहाँ से अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, किससे, 0 से, तो यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 12, तो और एक और R2 का वैल्यू क्या होगा 4, होगा कि नहीं होगा, आ गया। तो तुक्का नहीं था वो, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज को जब भी ध्यान देंगे तो ये होने वाला है। चलिए और एक और चीज, हम लोग क्या निकाले हैं, R2 क्या रह गया R1, तो यहाँ पे अगर R2 12 है तो R1 कितना होगा 4 ओम। अगर R2 क्या है 4 ओम है तो R1 कितना होगा यहाँ पे 12 ओम। आया आंसर, समझाना पड़ेगा दोबारा, एकदम क्लियर, पक्का वाला, एक छापने वाला क्लियर चाहिए, छापेंगे आप लोग, आगे बढ़ा जाए, ठीक, सबको समझ में आया होगा आई होप। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या बोला है, हाउ मेनी 130 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt। हाँ वो लाइन मतलब सप्लाई की बात होती है, वो लाइन की बात नहीं होती है, यहाँ करंट वाली की बात, करंट के लिए जो सप्लाई देगा उसे क्या बोलते हैं लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बताइए आपकी क्या बोला है, हाउ मेनी 130 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है ना, इन पैरेलल, ठीक है ना, आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, कह रहा है कि 132 ओम के कितने रेजिस्टर्स आप जोड़ दो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, कि जो सप्लाई हो, ध्यान समझिएगा, जैसे एक जंक्शन दिया है ना, ठीक है ना, ये सब किस में जुड़ा है पैरेलल में, ठीक, सॉरी सीरीज में, कह रहा है कि यहां से एक सप्लाई लाइन है, ध्यान समझिए, ये एक बैटरी है, ठीक है ना, क्या है बैटरी, इसमें कितने ऐसे पैरेलल में जोड़े जाएंगे, ठीक है, ये 220 वोल्ट दे रहा है, कितना दे रहा है 220, इसमें कितने जोड़े जाएं, ठीक है ना, n टाइम्स, समझिएगा कितने की बात कर रहा है n की, कि जो इसमें करंट पहुंचे, मतलब यहां जो सर्किट का करंट हो इसका, वो क्या हो जाए 5 एम्पियर हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले R निकालेंगे, मैं आपको बताऊं n निकालना है ना 44, वेरी गुड, व्हाट अ बॉय इज। आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए पैरेलल में जोड़ा है ना, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नहीं है बट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यहां से नंबर ऑफ R कितने का 132 का, ठीक है। चलिए देखिए कितना दिया हुआ है इसमें, कितना दिया है ये 132 दिया है ना, तो यहां पे R ऑफ 1 इंटू R ऑफ 1 इंटू, यहां पे आप क्या लिखेंगे करंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे करंट, किसमें सर्किट में, और नीचे क्या लिख लीजिए वोल्टेज। देखिए R की वैल्यू 132, करंट कितना है 5 है,
और वोल्टेज कितना है 220। ठीक, कितना होगा ये कितना होगा और ये कितना हो जाएगा 3n निकालना था ना, ओम लिख दिए। तो ये क्या पूछा था आपसे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये क्या कर रहा हूं मैं, इतनी गलतियां क्यों। नंबर ऑफ आर, अब ऐड करके देख लीजिए आप, नंबर ऑफ आर कितना हो गया 3। डिवाइड करेंगे, देखिए 132 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 44 ओम आएगा। आप लोग सिंगल सॉल्व करके निकाले होंगे, कितना आया था 144 पहले आया था ना। पहले क्या लाए हैं, v को किससे डिवाइड किए हैं 5 से, और फिर आ गया तो क्या किए हैं, आपको पता है ना कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, यहाँ डिवाइड किया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस वाले फॉर्मूला को, दिया नहीं है, इसको हम लोग क्या कर दिए, एक फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, किसमें, पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए, और n रेजिस्टर्स हो, और वो भी किस में जुड़ा हो, सेम में, और n फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो, n। आ रहा, समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही से बताना पक्का। और कोई मतलब आपसे एक इसमें एक क्वेश्चन पूछता भी है इस टाइप का, इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, वैष्णवी बताओ मेरा कितना मार्क्स हो सकता है 10th में, क्वेश्चन गेस 68। और कोई माई कलाल 50 74। चलो देखते हैं 65 50 74 और 68 और कुछ 64, ठीक है, और 79, ठीक है, 46। अब बेइज्जती मत कर यार, कौन 30 बोला है, मैं पास हो जाता फिर भी 20 नंबर स्कूल से मिलता। हाँ ना बाबू, इतना भी नहीं। आगे चलो मैं बताता हूँ, जब हम लोग का मतलब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम लगा था, 2009 से स्टार्ट हुआ, तो 2011 में पहली बार ग्रेडिंग आया था। तो मेरे साइंस में ना ऐसे लिखा हुआ था साइंस, इसके बगल में 7 और इसके ऊपर स्टार लगा हुआ था। सुन तो लो अभी, 7 ठीक, 7 का मतलब ये हुआ, अगर ये स्टार नहीं रहता तो 7 का मतलब ये होता कि मेरा मार्क्स जो है 71 से लेके 61 से लेके 70 के बीच में। बट स्टार लगने का मतलब ये हुआ मेरा जो मार्क्स था वो 60 से लेके 61 के बीच में था। ठीक, मतलब लिटरली मेरा मार्क्स कितना रहा होगा 55, मान के चलो 55 क्या साइंस में, एक मिनट, मेरा जो मार्क्स रहा होगा वो रहा होगा 51 से लेके 60 तक, ठीक है, इसके बीच में रहा होगा। अब और देखो और कितना कम जाएगा अभी, ठीक है। अब इसमें आप मान के चलो मेरा मार्क्स था ना 55 था, इसमें अब आप 0.95 को मल्टीप्लाई कर लो, ग्रेडिंग था। जैसे अगर मैं 61 भी पाया होऊंगा तो वो कितना चढ़ेगा 70, अगर मैं 65 पाया हूँ तो वो भी कितना चढ़ेगा 70, और मैं 70 पाया हूँ तो हो सकता है वो 70 रहे चाहे 80 पे चला जाए। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 50 मार्क्स, ठीक है। अब मेरा बेड़ा गर्क करने वाला पता है क्या क्या है, 50 से लेके 55 के बीच में, बस। मेरा बेड़ा गर्क पता है किससे हुआ था, फिजिक्स से और तीनों से हुआ था यार। हाँ, तो वो वाली ना, जैसे ये देखो ये बुक है ना, तो मैं क्या करता हूँ सुबह आने से पहले ऐसे करके फिर ऐसे लेके आता हूँ,
आ जाए, कुछ नहीं है। देखो जब तक इस स्टेटमेंट को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होना है, स्टेटमेंट समझोगे तो होगा। आप देखिए आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, किसके किसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी कि अगर ध्यान समझिएगा, ए से बी तक जाने के लिए अगर और भी कोई पाथ हो गया तो वो तुरंत किस में आ जाएगा, पैरेलल में। किस में आ जाएगा, पैरेलल में। मतलब ये ध्यान से देखिए, ए और बी यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ए और बी जाने के लिए यहां से एक पाथ आया कि नहीं आया, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, R1, इसको क्या ले लेते हैं R2, इसको क्या ले लेते हैं R3। सुनिए, अब कई लोग पूछ सकते थे सर इसको भी तो हम फिक्स रख के इसको हम सीरीज में कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जंक्शन मतलब टर्मिनल का पॉइंट है वो किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो यानी कि और जब पाथ हो जाएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, सीरीज में है। यानी कि ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये किस में है, पैरेलल में। तो हम लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है, फिर इसके बाद से हम क्या बताएंगे कौन कौन सीरीज में है। जैसे मैं देखो ना, इस वायर को ऐसे ढक दो थोड़ी देर के लिए, मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान समझो। अगर मैं इसको इरेज कर दूं इस वाली लाइन को, तो यहां से ये खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, तब तो एक यही पाथ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और ये पाथ भी देखो यहां से अब ये कैसे जा रहा है, मतलब ये पाथ समझो ऐसे जाए, इस तरह से जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो यहां से लेके यहां तक है ना। यानी कि ये किस में हो गया, अब ये सीरीज में हो गया। ठीक है, आ गया। ठीक, तो R1 और R2 किस में है, R1 और R2 सीरीज में, और R3 क्या है, R1 R2 के साथ पैरेलल में है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग R1 एंड R2 आर इन सीरीज, किस में है, सीरीज में। तो देयरफॉर RS कितना हो जाएगा, RS 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू कितना हो गया। अब हम लोग को एक नया सर्किट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक मिनिएचर सर्किट बनाते हैं छोटा सा। देखिए ये कितना हो गया, 3 ओम, और ये कितना हो गया, ये हम लोग R सीरीज ले लिए और ये क्या है, R3 है। तो अब बताओ ना, ये दोनों बताओ किस में है, यहाँ पे A है आपका और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में। तो याद रखिए आपको जब एक पाथ पे कई सारे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे तो उनको क्या करना है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। ये हो गया। तो अब आ जाइए इसमें, क्या हो गया, R इक्विवेलेंट लाना है ना, इफेक्टिव लाना है। इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, प्रभावी, यानी कि जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, नहीं, RS इंटू R3 अपॉन RS प्लस R3। ठीक है, चलिए यहां पे जरा बताइए कितना आएगा। हाँ RS और ये कितना दिया है 1.5 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 4.5, और नीचे 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4.5। एक मिनट, यहां से ओम नहीं रखना है दोनों जगह, ठीक है, यहां भी ओम नहीं रहेगा, बता रहे हैं। ये ज्यादा ही दिक्कत कर दिया, पूरा ही इरेज कर दे क्या, नहीं रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे। किस में थे, सीरीज में।
इनका टोटल वैल्यू कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना दिया है और ये वैल्यू कितना आया है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तीनों को अगर सीरीज में जोड़ते तो कितना आता, कितना आता 4.5। आया समझ में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। एक ऐसा स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इसका यूज करना पड़ता है। ठीक, तो ये सिंगल क्वेश्चन भले दिख रहा होगा, इसमें 4 to 5 क्वेश्चन आपके लगेंगे।